हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक आरएनए इंटरफेरेंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड्स के लिए। चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ये टॉपिक जो आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है उससे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, 3 मार्कर 5 मार्कर भी। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है जिससे अपन टोबैको प्लांट्स को या फिर कौन से भी प्लांट्स को अपन सेव कर सकते हैं, बायो स्पेसिफिक पैथोजन से उन्हें सेव कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, प्लांट को क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके प्लांट्स को रेजिस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, यूज्ड टू गेट रिड ऑफ अ नेमेटोड दैट इज मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये नाम इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है आंसर्स वगैरह में, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, इससे गेट रिड करने के लिए। तो ये क्या एक नेमेटोड है जो कि कॉज करता है रूट नॉट डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है लेकिन डायग्राम ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। इट कॉजेस रूट नॉट डिजीज। क्या कॉज करता है, रूट नॉट डिजीज इन टोबैको प्लांट्स। तो अगर रूट नॉट डिजीज टोबैको प्लांट्स में कॉज कर रहा है तो इसकी वजह से इट रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ द टोबैको प्लांट्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यील्ड वो कम कर रहा है। तो रिवाइज करता हूँ, क्या वो बोला मैंने, एक नेमेटोड है जो पैथोजन की तरह ऐड कर रहा है टोबैको प्लांट्स के लिए और वो कॉज कर रहा है डिजीज विच इज रूट नॉट डिजीज। ये डिजीज क्या करता है, ऐसे रूट्स में से नॉट बना देता है, ऐसे गांठे टाइप बना देता है, गोल गोल कलर, गोल गोल दिखते हैं ऐसे। तो ये क्या कर देता है, सिग्निफिकेंटली टोबैको की यील्ड को है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे कैसे बचना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो रहा होगा। पैथोजन क्या अपने पास, सर मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया अपना है पैथोजन। होस्ट क्या है अपना, टोबैको प्लांट। होस्ट मतलब जिसको अपने को रेजिस्टेंट बनाना है। इसे क्या बनाना है, लिख देता हूं यहाँ पे, इससे बनाना है रेजिस्टेंट, इससे बनाना है रेजिस्टेंट। तो पहले निमेटोड, ये निमेटोड के बॉडी में क्या हो रहा है, ये निमेटोड के बॉडी है, ये निमेटोड है। तो निमेटोड की बॉडी में क्या हो रहा है, जो डीएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ही जो एमआरएनए है वो प्रोटीन्स बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोटीन्स है, द प्रोटीन helps the nematode to feed and grow, help the nematode to free। ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो हेल्प करते हैं फीडिंग में और ग्रोथ में। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं नेमेटोड के बॉडी में वो क्या करेंगे, उसे हेल्प करेंगे फीड करने में उस टोबैको प्लांट पे और फर्दर उसके ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अगर अपन ने देखा कि अगर ये प्रोटीन्स नहीं बने तो फीड नहीं कर पाएगा, मतलब ये फीड कर रहा था, ये पैथोजन की तरह एक्ट कर रहा था, इसकी वजह से रूट नॉट डिजीज कॉज कर रहा था। लेकिन अगर ये फीड ही नहीं कर पाएगा तो रूट नॉट डिजीज नहीं होगा। इसलिए अपने को ये प्रोटीन बनने से रोकना है। ठीक है, दैट इज वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, एमआरएनए बनेगा, लेकिन एमआरएनए से अपने को प्रोटीन बनने नहीं देना है। दैट इज वी हैव टू अटैक द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अ नोवेल टेक्निक। नोवेल टेक्निक होती है ये बाय आरएनएआई, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। समहाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन द नेमेटोड। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट्स, क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस। ध्यान से समझना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूसेस मतलब करता है आरएनए इंटरफेरेंस। तो पहली स्टेप होती है कि आरएनए इंटरफेरेंस करने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बनाना पड़ता है अपने को, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस की पहली स्टेप है कि अपने को कहा कैसे तो भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये निमेटोड में अगर आ गया तो निमेटोड का जो एमआरएनए है वो क्लीव हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा, उससे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो
एक बात समझ लो कि आरएनए इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना जरूरी है। ठीक है सर, ये हो गया क्लियर पॉइंट। अभी है निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। ऐसे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स अपने को डालने पड़ेंगे अपने होस्ट में। होस्ट क्या है सर, अपना टोबैको है, उसमें अपने को ऐसे जीन्स डालने पड़ेंगे जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सके। जनरली क्या होता है, एक टेम्पलेट की तरह ऐड करता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है डीएनए का, वो टेम्पलेट की तरह ऐड करता है और उससे सेंस आरएनए बन जाता है। लेकिन अपने को एंटी सेंस आरएनए भी बनाना है, एंटी सेंस आरएनए भी बनाना है। तो ये कैसे हो सकता है, वी कैन इंट्रोड्यूस निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इनटू द होस्ट दैट इज टोबैको। कैसे करेंगे, हैव टू इंट्रोड्यूस। तो कैसे करेंगे, तो अपना प्रीवियस टॉपिक आ गया जिसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर अपने को कौन से भी स्पेसिफिक जीन्स अगर अपने को इंट्रोड्यूस करने होंगे प्लांट्स में, तो अपन वेक्टर एक यूज करेंगे, दैट इज प्लाज्मिड यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। वी यूज द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड अपन यूज करेंगे। तो उसका टीआई प्लाज्मिड ऐसे कुछ दिखता है, यहाँ पे जो होता है दैट इज ट्रांसफर डीएनए, वहां पे अपन ने अपना निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लगा दिए, तो वो अपन ने किसमें डाल दिए, होस्ट में डाल दिए। तो होस्ट के बॉडी में क्या हो रहा है, ये होस्ट की बॉडी है, ये होस्ट में हो रहा है। होस्ट बता दो जल्दी से क्या है, होस्ट सर अपना है टोबैको प्लांट। तो यहाँ पे अपन ने स्पेसिफिक जीन्स डाले थे, दिख रहे हैं सर। उससे क्या हो गया, उससे ट्रांसक्रिप्शन की वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, एएस और एस। ये क्या है, एएस इज द एंटी सेंस और एस इज द सेंस वन। ठीक है, अभी क्या करेगा, एक डाइसर आता है, एक डाइसर आता है, वो क्या करेगा, डाइसर इसे क्लीव कर देगा। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये पार्टिकल्स क्या, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA कह सकते हो उसे, या फिर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है सर, ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बन गए। अभी क्या आता है, रिस्क आता है। रिस्क, इसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। तो रिस्क आता है, अभी देखना मैंने क्या लिखा है, रिस्क बाइंड्स एंड क्लीव्स द सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। देखिए, ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए थे, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए आए, उस पे क्या बाइंड हुआ, उस पे बाइंड होगा रिस्क। रिस्क ने देखा कि मेरे इसके पास एंटी सेंस भी है और सेंस भी है, तो उसमें से वो सेंस को हटा देगा। रिस्क बाइंड्स एंड क्लीव्स द सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए व्हेन द निमेटोड, अभी अगर निमेटोड फीड करेगा, तो यहाँ पे स्टेप बन गई। यहाँ पे क्या अपने पास रिस्क है और एंटी सेंस स्ट्रैंड है। अभी अपने पास क्या हुआ, ये फीड करेगा, निमेटोड अगर इस पे फीड करेगा तो क्या होगा, निमेटोड के बॉडी में क्या जाएगा, रिस्क जाएगा और उसके साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड जाएगा। ठीक है, तो द रिस्क विथ एंटी सेंस स्ट्रैंड एंटर्स द निमेटोड। अभी निमेटोड के बॉडी में वो चला गया। अभी क्या होगा, इन द निमेटोड द सेंस आरएनए, मतलब ये वाला क्या बन रहा था भाई, सेंस एमआरएनए बन रहा था निमेटोड के बॉडी में। तो यहाँ पे ही अपना क्या आ जाएगा, रिस्क विथ एंटी सेंस। अभी एंटी सेंस और एमआरएनए, सेंस एमआरएनए निमेटोड का, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्यों सर ये कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान से याद रखना, अपने होस्ट में जिससे अपना एंटी सेंस आया, होस्ट से ही अपने पास एंटी सेंस आया, और होस्ट में अपन ने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ही डाले, तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ही थे, उससे ही अपना एंटी सेंस बना। तो जाहिर सी बात है, जो निमेटोड के बॉडी में जो सेंस एमआरएनए बन रहा है, वो एंटी सेंस के साथ होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिस्क विथ एंटी सेंस बाइंड्स टू द mRNA, नॉर्मल mRNA के साथ बाइंड होगा। The risk with antisense enters the nematode. In the nematode, the sense RNA binds to the risk with antisense. Then the mRNA. Then अभी sense mRNA क्या हो जाएगा? Sense mRNA रिस्क की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेंस को क्लीव कर देता है। The mRNA is cleaved, therefore no proteins. अगर mRNA ही यहाँ का क्लीव्ड हो गया, रिस्क क्या करेगा? रिस्क क्या करेगा? उसके साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा अपने एमआरएनए के साथ निमेटोड के। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद रिस्क क्या करेगा, एमआरएनए जो सेंस एमआरएनए उसे क्या कर देगा, क्लीव कर देगा। इसकी वजह से आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड, निमेटोड विल इवेंचुअली डाई। अगर ये प्रोटीन्स ही नहीं बन रहे जो उसे फीड और ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो निमेटोड क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, निमेटोड डाई हो जाएगा। इसलिए इस मेथड की वजह से अपन ने
टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया निमेटोड से, विच इज मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया से रेजिस्टेंट हो गया है। और अगर वो फीड करेगा, अगर निमेटोड फीड करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्यों? ड्यू टू आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से अपन ने सेव कर दिया इस टोबैको प्लांट को फ्रॉम द रूट नॉट डिजीज। और इसकी यील्ड बढ़ेगी, इसकी यील्ड कम नहीं होगी, इसकी यील्ड अभी बढ़ेगी, ठीक है। ये था पूरा आरएनए इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अभी इसका एक बार रिकैप दे देता हूं। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? मैंने बोला कि पहले अपना पैथोजन क्या था? अपना पैथोजन था मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये क्या कर रहा है? ये टोबैको प्लांट्स में कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? रूट नॉट डिजीज कॉज कर रहा है। रूट नॉट डिजीज की वजह से जो टोबैको था उसका ईल्ड कम हो रहा है। तो अपने को टोबैको को रेजिस्टेंट बनाना है इस नेमाटोड से, तो इसलिए अपन क्या करते हैं? एक नोवेल मैकेनिज्म यूज करते हैं, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। अभी आरएनए इंटरफेरेंस कैसे करते हैं? तो अपन पहले लिखते हैं कि पैथोजन कौन सा है? मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। होस्ट कौन सा? अपना टोबैको प्लांट है। तो अभी मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया नेमाटोड के बॉडी में क्या हो रहा होगा? सर डीएनए था, उससे ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन रहा होगा, एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बन रहे होंगे, और यही प्रोटीन्स जो निमेटोड के बॉडी में बन रहे हैं वो उसे फीड और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अपने को कैसे तो भी ये प्रोटीन्स बनने से रोकने होंगे, क्योंकि वही उसे फीडिंग में हेल्प करते हैं, और फीडिंग अगर उसने कर ली तो रूट नॉट डिजीज कॉज करेगा। इसलिए प्रोटीन्स को अपने को रोकना है। प्रोटीन्स मतलब ट्रांसलेशन स्टेप को अपने को रोकना होगा। तो इसकी वजह से अपन आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस कैसे इनिशिएट होता है? बाय मेकिंग अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है? वी हैव टू टेक नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स and ligate them to a vector which is TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens। हो गया लाइगेटिंग हो गई, उसके बाद उसे होस्ट में भेजना है। तो होस्ट मतलब टोबैको प्लांट में क्या होगा? जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स थे वो वैसे जीन्स है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करेंगे। तो डीएनए का जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या होता है? एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है और सेंस स्ट्रैंड होता है। तो अगर आगे क्या होता है? डिस मतलब डाइसर आ जाता है। डाइसर क्या कर देगा? इसे क्लीव कर देगा और बन जाएगा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। छोटे छोटे आरएनए बन गए। उसके पास क्या है? अभी भी वो डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी सेंस है, सेंस है। उसके बाद क्या आएगा? रिस्क आएगा। रिस्क क्या होता है? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो क्या करेगा? वो देखेगा कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसका जो सेंस स्ट्रैंड है उसे क्लीव कर देगा और बस एंटी सेंस स्ट्रैंड रहेगा। तो अपने पास होस्ट में क्या बचा? रिस्क विथ एंटी सेंस स्ट्रैंड। अभी क्या करेगा? नेमाटोड आ रहा है, वो फीड करेगा। तो फीडिंग के वक्त उसके बॉडी में क्या हो जाएगा? रिस्क विथ एंटी सेंस उसके बॉडी में चला गया। अभी उसके बॉडी में क्या है? सर एमआरएनए था। एमआरएनए कौन सा होता है? सेंस एमआरएनए होता है। अभी सेंस एमआरएनए और एंटी सेंस ऑफ द रिस्क वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो रिस्क विथ एंटी सेंस वो बाइंड करेगा किसके साथ? एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा। तो बाइंड करने के बाद रिस्क का एक फंक्शन होता है कि वो सेंस आरएनए को क्लीव कर दे। तो एमआरएनए जो था वो क्लीव हो गया। एमआरएनए क्लीव हो गया। अगर एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे। प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं तो इसमें वो फीड नहीं कर पाएगा। निमेटोड आगे फिर से फीड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी और अपना टोबैको प्लांट जो है होस्ट है, वो अपना रेजिस्टेंट बन गया है। ये रेजिस्टेंट बन गया है टू द नेमाटोड मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया इस आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक की वजह से। और आरएनए इंटरफेरेंस वो अपन बहुत यूकैरियोट्स में तो देखते ही, इट इज द नॉर्मल सेल्यूलर डिफेंस ऑफ यूकैरियोट्स में आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन कवर हो गई। तो पूरा आरएनए इंटरफेरेंस बेसिक से क्लियर हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो रिवाइंड करके देख सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।